मसीह की प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। आज का सुंदर संदेश लेकर आए हम प्रेरित के काम उसका 16 अध्याय। हम लगातार इस प्रकार का वचन आपको भेज रहे हैं और आप उसे देखते हैं। आप हमें लाइक करते हैं, आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं, आप हमारी टीम के हिस्सेदार हैं और आप हमारी टीम में शामिल हैं। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। फिर से मैं आपके लिए सुंदर वचन लेकर आया हूँ प्रेरित काम 16 अध्याय से। आइए हम उसके कुछ पदों को देखते हैं। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है वचन में 37 पद में, परंतु पौलुस ने उनसे कहा, 36 पद है सॉरी, दरोगा ने यह बात पौलुस से कही, हकीमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसलिए अब निकलकर कुशल से चले जाओ। सिपाहियों ने, हकीमों ने दरोगा के पास एक बात को कहा कि इनको जाने दो, अब इन्हें भेज दो। वचन से हम बहुत कुछ सीखते हैं कि हकीम जो सिपाही के हाथ कहला भेजते हैं, संदेशा देते हैं कि इन लोगों को जाने दो। यहाँ पर पौलुस और सिलास की कुछ और बातें हैं, हम देख पाएंगे। प्रियो, बात इस प्रकार से हैं कि वो 37 पद का बी पार्ट है, सी पार्ट हम इसको कहेंगे। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, ए पार्ट है, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं बिना दोषी करार दिए, बिना दोषी ठहराए लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला। ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। वचन बताता है प्रियो, पौलुस ने उनसे कहा, हमें उन्हें मारा है जो हम रोमी हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि रोमी का पद उसने पैसे देकर लिया था, खरीदा था। और पौलुस एक किस्म से बहुत सी भाषाओं का ज्ञाता था, बहुत सी भाषाओं को जानता था, बहुत ज्ञानवान एक जन था, प्रभावशाली व्यक्ति था। और वो रोमी की भाषा जानता था, रोमियों के बारे में अच्छी तरह जानता था, और यहाँ तक कि वो रोमी भी था। जब इन्हें पता चला कि अरे हमने रोमी को पकड़ा है, और जब रोमियों का साम्राज्य था, रोमी सरकार वहां पर कार्य कर रही थी, रोमियों के अधीन यहूदी लोग कार्य कर रहे थे, और इस तरीके से बहुत सी बातें हुई हैं। प्रियो, वचन पढ़ने से आपको और भी ज्यादा इन बातों की चर्चा और जानकारी मिलेगी। जब प्रेरितों के काम पूरे अध्याय को आप पढ़ेंगे तब आपको इसकी बात की चर्चा मिलेगी। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं रोमी हूं, हम रोमी को तुमने पकड़ा है और बिना दोषी बताए या ठहराए तुमने हमें मारा है, सजा दी है। जबकि इस तरीके से किसी भी रोमी को पकड़कर कोई भी सजा नहीं दे सकता था, क्योंकि उनकी सरकार थी, उनका राज्य था, और उनको पकड़ना बड़ा खतरे वाला काम था। और वो यहाँ पर वचन बताता है कि आज हमें तुम कह रहे कि चुपके से निकल जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने जो हम रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला, अब क्या हम चुपके से निकल जाएं, या हमें कह रहे हो कि चुपके से निकल जाओ? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। पौलुस के अंदर आज भी वो जज्बा है कि इज्जत के साथ बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति था। वो ऐसा वैसा ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वो अपने यहूदी मत के लिए जान देने वाला व्यक्ति था। वो ईसाइयों को पकड़कर मारने वाला व्यक्ति था। वो आज यीशु मसीह को जान पाया, और यीशु मसीह को जानने के बाद उसने अपनी जान भी खतरे में डाली, और यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार है। इसलिए कहा कि मैं रोमी भी हूं, याद रखना, मुझे आप चुपके से जाने के लिए नहीं कह सकते, वो आप ही आए और मुझे यहां से निकालें। और वचन बताता है, जब उन्हें पता चला प्रियो कि ऐसा नहीं कि वे स्वयं आकर हमें बाहर निकाले, ऐसा लिखा है कि वो आए और हमें बाहर निकाले। 38 पद है, सिपाहियों ने ये बातें हकीमों से कही। जब सिपाही वापस लौट कर गए तो उन्होंने हकीमों से ये बातें कही। क्या कहा? वे यह सुनकर कि रोमी है डर गए और उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि वो नगर में चले जाएं। वो डर गए कि ये रोमी है, उन्हें मनाया और उन्हें कहा, हमें माफ करो और तुम चुपके से चले जाओ। देखना, एक बड़ा प्रभाव पौलुस का हम यहां पर देखते हैं। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का प्रभाव देखते हैं। जिन लोगों ने उसे मारा था, जिन लोगों ने उसे पकड़ा था, जिन लोगों ने उसे जेल में बंद किया था,
जो लोग उसका पहरा दे रहे थे, जो लोग दरोगा के रूप में वहां पर कार्य कर रहे थे, उसका घर घराना परिवार उद्धार पा गया। और बाकी लोगों को जब रोमी के नाम सुना कि ये पौलुस रोमी है, तब ये लोग डरे और हाथ जोड़कर इनके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमें माफ करो और आप यहाँ चुपके से चले जाओ। विनती करने लगे कि यहाँ से चले जाए। और वे बंदी गृह से निकलकर लुदिकिया में चले गए, जहां गए वो और अपने भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और फिर वो आगे भी चले गए। वचन बताता, अगर मैं शुरू से पढ़ूं, वे बंदी गृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए, लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और फिर वो आगे चले गए। प्रियो, इतना कष्ट उठाने के बाद उन भाइयों को जाकर वो शांति दे रहे हैं जो जेल में नहीं गए। आप और मैं क्या उन कैदी भाइयों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप और मैं मणिपुर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? जो मणिपुर के लोग, मसीह लोगों को सताया जा रहा है, क्या आज आप इस बदलते मौसम में जो बारिश का तेज पानी और तेज बहाव नदियों में उखड़ रहा है या बढ़ रहा है या उफान पर आ रहा है और नदियां टूट रही हैं और घर परिवार लोग आज पानी के कारण से पानी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके पास अन्न नहीं, उनके पास जल नहीं है, वो मारे जा रहे हैं। लेकिन पौलुस अपने वहाँ भाई लोगों के पास गया, उन्हें शांति दी और फिर आगे चला गया। उसने जरा सी भी शिकायत नहीं की मेरे प्रियो की, इस प्रकार से कहा कि मुझे जेल में बहुत मारा, मैं 2 दिन छुट्टी पे रहूँगा, मैं 2 दिन आराम करूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा, फिर मैं जाकर सुसमाचार सुनूंगा। नहीं, वो वहाँ उन्हें शांति देने के बाद तुरंत वहाँ से चल दिया और आगे चला गया। प्रियो, आज मणिपुर के लोगों को याद करें, आज बाढ़ से पीड़ित इलाकों को याद करें और उनके लिए प्रार्थना करें कि बाढ़ में फंसे लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा बाहर आ जाए और उनके लिए अन्न जल का प्रबंध किया जाए। परमेश्वर उनकी सहायता करे, परमेश्वर उनके बच्चे परिवार की को सुरक्षा प्रदान करे, परमेश्वर उनको उस बाढ़ पीड़ित इलाकों से बाहर निकाल दे, परमेश्वर इस महाप्रकोप को शांत करे और परमेश्वर इस बाढ़ को कम करे और बारिश को रोकते हुए और नदी बांध के जो नदी हैं, जो बांध हैं, उनको टूटने मत दें। तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। प्रियो, आइए कुछ समय प्रार्थना में बिताएं और मेरे साथ आप प्रार्थना करें और मैं भी आपके लिए और उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा दास उन सब पीड़ित इलाकों के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु, उन सब पर तू दया कर, उन सब की आप सहायता करो जो बाढ़ में से घिर गए हैं, जो बाढ़ के कारण उनके पास अन्न जल नहीं है, उनके पास कुछ भी खाने का नहीं है। प्रभु, उनके घर का सामान डूब गया है, उनके गाड़ी बंगले डूब गए हैं, उनकी झोपड़ी डूब गई है, उनका धन दौलत डूब गया है। प्रभु, उनके भेड़ बकरी जिनके जो उनके रोजी रोटी रोजगार था वो खत्म हो गया है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप उनको तसल्ली दे, उनको इस दशा से बाहर निकाल, इस दुख से उभारने में उनकी मदद कर, उनके लिए परमेश्वर अच्छे भोजन का इंतजाम कर। और हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, उन्हें जिंदगी दे, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर, उनके लिए अच्छे वस्त्र का प्रबंध कर, उनकी तमाम चिंताएं यीशु के नाम से जाए। हम मिलकर प्रार्थना करते प्रभु जी, आप उनके लिए प्रबंध कर दो। आप मणिपुर में जो लोग जलाए जा रहे हैं, जो लोगों के घर फूंक दिए गए हैं, जो चर्च फूंक दिए गए हैं, परमेश्वर हम चाहते कि सरकार इस बात पर ध्यान करे कि वो सर्वशक्तिमान के काम को बिगाड़ रहे हैं और परमेश्वर के कार्य को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार हार जाएगी, लोग हार जाएंगे, पर परमेश्वर का कार्य कभी बंद नहीं होगा। पिता, मैं तेरे चरणों में आता हूँ, हमारी सरकार के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सरकार को सूझबूझ दे कि वो इस तरीके के अत्याचार ना करे तेरे लोगों पर, और तू दया कर अपने लोगों पर, उन्हें सुरक्षा प्रदान करके वो तुझसे प्रेम करे और तेरे लोगों और हमारी सरकार से भी प्रेम करते हैं वो लोग, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी सरकार को सूझबूझ दे कि वो खुदा बाप तेरे नाम को जान पाए और सही तरीके से उनकी मदद हो पाए। पिता, जो पीड़ित हैं, जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब घरों पर भी, उन सब लोगों पर भी और बाढ़ से पीड़ित इलाकों पर भी तेरी आशीष चाहते हैं। पिता, प्रार्थना सुन, कबूल कर। विश्वास करते कि आपने प्रार्थना को सुन लिया है। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, कबूल कर पिता, आमीन। प्रियो, मैं परमेश्वर दास आपसे विदा लेता हूँ।
फिर मिलूंगा नए वचन के साथ नई वीडियो में। कि आप प्रभु में बने रहें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और एक दूसरे को उत्साहित करें और इकट्ठा होना ना छोड़ें और प्रभु की दया हम सब और आप सब पर हमेशा बने रहें। मुझे दे इजाज़त। प्रभु आपके साथ बने।